चुनाव आयोग में सुधार और स्वायत्तता के मुद्दे पर 4 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हर्षिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा और सभी पक्षकारों को लिखित दलील देने के लिए 5 दिन की मोहलत संविधान पीठ ने दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाए। बता दें कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर सवाल उठाए और पीठ ने पूछा है कि बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों हुई और 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई। साथ ही किस आधार पर कानून मंत्री ने 4 नाम को शॉर्टलिस्ट किया। वहीं इन सवालों पर केंद्र सरकार ने कहा कि तय नियमों के तहत नियुक्ति की गई है। हालांकि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने पीठ को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल दी और ये फाइल केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने फाइल जजों को सौंपी। वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं इस अदालत को याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस पर मिनी ट्रायल नहीं कर रहे हैं। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, नहीं हम समझते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, विधि और न्याय मंत्रालय ही संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाता है और फिर उनमें से सबसे उपयुक्त का चुनाव होता है और इसमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हुई। वहीं जस्टिस जोसेफ ने कहा, 18 तारीख को हम मामले की सुनवाई करते हैं और उसी दिन आप फाइल पेशकश आगे बढ़ा देते हैं और उसी दिन पीएम उनके नाम की सिफारिश करते हैं। आखिर यह जल्दबाजी क्यों हुई। वहीं जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, यह वैकेंसी 6 महीने के लिए थी, फिर जब इस मामले में सुनवाई अदालत ने शुरू की तो अचानक नियुक्ति क्यों। वहीं जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की, यानी आप उन्हीं को निर्वाचन आयुक्त बनाने के लिए चुनते हैं जो रिटायरमेंट के करीब हो और 6 साल के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्या ये तार्किक प्रक्रिया है? हम आपको खुलेआम बता रहे हैं कि आप नियुक्ति प्रक्रिया की धारा 6 का उल्लंघन कर रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।